नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने 27 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं उससे आगे 28 का क्वेश्चन। किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम संख्या को मान लेते हैं कि संख्या 100 है। तो इसने क्या बोला कि किसी संख्या में उसका 40% घटाने से, तो संख्या में से उसका 40% घटाने से, तो 100 का 40% कितना होगा 40। तो संख्या में से उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है। लेकिन 100 में से 40 घटाने पर तो 60 प्राप्त होगा और इसने दिया है 30, तो 60 बराबर 30 है। तो 60 बराबर 30 दिया हुआ है। अब क्या बताना कि संख्या बतानी है। तो संख्या हमने 100 मानी थी, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा। सिमेट्री लगा लेते हैं। सिमेट्री क्या होता है कि जो रिलेशन इसका इससे है वही रिलेशन इसका जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उससे होना चाहिए। तो जो ये 30 है ये 60 का आधा है, तो मतलब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 100 की आधी होगी। तो 100 की आधी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो इसका आंसर आ जाएगा 50, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं 29 का। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो संख्या हम मान लेंगे 100 है और क्या बोल रहा है किसी संख्या के 75% में, तो संख्या 100 माननी है। तो 100 का 75% कितना होगा 75 होगा। और संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त होगी। संख्या स्वयं प्राप्त होगी मतलब 100 होगी, क्योंकि हमने संख्या 100 माननी है। तो इसमें क्या जोड़ें कि 100 बन जाए। 25 जोड़ेंगे तभी 100 बनेगा, लेकिन इसने कहा कि 75 जोड़ें। तो 25 बराबर 75 है। 25 बराबर 75 संख्या बतानी, संख्या थी हमारी 100। तो सिमेट्री लगा लेंगे कि ये 25 का 3 गुणा है, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो भी 100 की 3 गुणा होगी, मतलब 300 हो जाएगा। या इन दोनों में सिमेट्री लगा सकते हैं। ये 25 का 4 गुणा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 75 का 4 गुणा होगी, तो 300 ही वैल्यू आएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो संख्या हम 100 मान लेंगे और संख्या के 20% में, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा। संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है। वही संख्या आती मतलब 100 आएगा। तो 20 में क्या जोड़ें कि 100 आएगा, 80 जोड़ें। और इस क्वेश्चन वाले ने कहा कि हमने 20 जोड़ना है। तो 80 बराबर 20 दिया हुआ है, तो 100 बराबर कितना आएगा, ये इसका 1/4 है। तो 100 का भी 1/4 कितना आएगा 25। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है, तो संख्या का 40% क्या है। तो क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में से, तो संख्या हमने मानी थी 100, तो 100 में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है। तो संख्या का 80% मतलब संख्या का 80%, 100 का 80% 80 आएगा। तो 100 में से कितना घटाएं कि 80 आए, तो 20 घटाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 घटाने पर, तो 20 बराबर इसने दे दिया 15। तो 20 बराबर 15, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा। सिमेट्री लगा के देख सकते हैं। ये 20 का 5 गुणा है, तो 15 का 5 गुणा कितना होगा 75। तो हमारी संख्या आ गई 75। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा कि संख्या का 40% क्या होगा। तो 75 का 40% निकालना है। 40% कितना होता है 2/5। तो 5 को अगर 75 से काटें तो कितना आएगा 15, और 15 दूनी 30। हमारा आंसर आ जाएगा 30, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
32। यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है, 40 का 15% का मतलब गुणा 15% कितना होता है, 3/20। किसके बराबर है ये, किसी संख्या के, तो किसी संख्या हम x मान लेते हैं, तो किसी संख्या के 75%, 75% होता है 1/4, तो किसी संख्या के 75% से 2 अधिक है, तो 2 अधिक हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। 40 को काटेंगे तो 2, 2 तिया 6 बराबर 4x/4 और प्लस 2। इस 2 को इधर लेके आएंगे तो 6 में से 2 गए तो 4, 4 बराबर x/4। तो 4 इधर डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 चौके 16, तो संख्या आ जाएगी 16। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 33 का। यदि किसी संख्या का 12 सही 1/2% 20 हो तो संख्या का 60% कितना होगा। तो 12 सही 1/2% कितना दे रखा है इसने, 20 दे रखा है। तो 12 सही 1/2% कितना होता है, 1/8। तो 1/8 बराबर है 20। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 8 दूनी 16, 160। और ये रेशियो का 1 है, मतलब ये 100% है, तो संख्या हमारी होगी 160। अब क्या बोला है, तो उस संख्या का 60%, तो संख्या है 160। 160 का 60% निकालना है, तो 60% क्या होता है, 3/5, क्योंकि 1/5 होता है 20, 20 का 3 गुना है 60, तो 1/5 का भी 3 गुना, तो ये कट जाएगा। 5 तिये 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आ गया हमारा 96, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं 34 का। यदि किसी संख्या का 26 सही 2/3% 50 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा। तो 26 सही 2/3% किसके बराबर दे रखा है, 50 के। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 छिके 18, असलगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 और 2 80, 80/3 प्रतिशत की जगह लिखेंगे 1/100 और ये बराबर है 50 के। तो 0 से 0 और 4 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 4/3 पंजे 15 बराबर 50। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 1 बराबर 50, इधर 15 मल्टीप्लाई में कर लेंगे और 4 डिवाइड में, ये हमारी संख्या आ गई। अब क्या बोल रहा है, तो उस संख्या का 60% निकालना है इस संख्या का, तो इसका 60% कितना होगा, 3/5। तो 5 से काटेंगे ये आ गया 10, 2 से काटेंगे 5, तो 5 तिया 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और बटे 2, सोल्व करेंगे तो 112.5, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किसी संख्या का 200% 140 हो तो क्या दिया हुआ, 200% बराबर 140, तो संख्या कितनी आ जाएगी 100%, इसका आधा है तो 70, तो उसका 160% कितना होगा। तो संख्या है 70 का 160%, 160% की जगह 1/100, तो 2 0 से 2 0 काटेंगे और 16 7 112, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट करते हैं 36 का। यदि किसी संख्या का 22 सही 1/2% 45 हो तो उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 होगा। तो 22 सही 1/2% किसके बराबर दे रखा है, 45 के, तो ये कितना हो जाएगा 45/2 और प्रतिशत की जगह 1/100, ये किसके बराबर है 45 के, तो संख्या कितनी हो जाएगी, नहीं प्रतिशत ही निकाल लेते हैं ना, तो 1% कितना हो जाएगा 45 से 45 कट जाएगा 2, 1% बराबर 2 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200, तो हमारी संख्या आ गई 200। अब क्या करना है कि 90 उस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 90 इस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो संख्या नीचे आएगी
और प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 90/2 45%। ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट करते हैं 37 का। किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है। 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी? तो मिश्रित धातु मान लेते हैं कि हम 100% मिश्रित धातु है, तो इसमें तांबा कितना प्रतिशत है? 12%। प्रतिशत की जगह हम किलो मान लेते हैं कि 100 किलो मिश्रित धातु है और उसमें 12 किलो तांबा है। अब क्या बोला है? 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी? तो कैसे सोल्व करेंगे? 12 बराबर 100 दे रखा है, तो 1 बराबर 100/12 निकालना है 69, तो 100/12 गुणा 69। किससे कट रहा है ये? 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 से काटेंगे तो 25, 25 तिया 75 का 5 सलगी 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575। ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 38 का। कक्षा में 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़कियां कितनी हैं? 15%। और नीचे क्या था? टोटल। तो टोटल स्टूडेंट है हमारे 50। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, तो 50 दूनी 100 और 15 दूनी 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं 39 का। एक कार का मूल्य 1,25,000 रुपये से बढ़कर 1,50,000 रुपये हो गया। तो 1,25,000 रुपये पहले था और बढ़कर अब कितना हो गया? 1,50,000। क्या बोला है? कार की कीमत में हुई बढ़ोतरी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कार में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 25,000 की, और पहले कितना था? 1,25,000, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो चली गई, 25 से काटेंगे तो 25 5 से 125, यहाँ पे 100 को 5 से काटेंगे तो 20% आ गया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं 40 का। विवेक अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 400 हो तो ज्ञात कीजिए उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की ज़रूरत है। तो विवेक ने 70 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से वो फेल हो गया, मतलब वो 30 अंक और ले लेता तो वो पास हो जाता। तो 70 उसने लिए थे, तो 70 और 30 100, मतलब 100 में पास हो जाता है। तो 100 और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर, टोटल है 400 गुणा 100 प्रतिशत बनाने के लिए। तो 100 से ये 2 जीरो चली गई और 100/4 कितना आएगा? 25, तो 25% इसका आंसर हो गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं 41 का। अपने मासिक आय का 69% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति 930 रुपये बचाता है। ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति की आय कितनी है। तो आय क्या होती है? आय बराबर बचत प्लस खर्चा, और हमें बचत निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इस खर्चे को इस साइड ले आएंगे, इधर प्लस का है तो आय में से माइनस हो जाएगा। तो आय माइनस खर्चा बराबर बचत। अब क्या बोल रहा है? अपने मासिक आय का 69% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति 930 रुपये बचाता है। तो उसकी आय हम मान लेते हैं कि 100% उसकी आय है, और खर्चा कितना किया है उसने? 69% का। तो बचत कितनी हो जाएगी? 100 में से 69 गए तो 31। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 930 रुपये बचाता है, तो 31 बराबर 930 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना आएगा? ये इसका 30 गुणा है। क्या बोल रहा है? उसकी आय कितनी? आय हमने 100 माननी थी, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 30 गुणा 100, 3000। ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं 42 का।
25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 7500 रुपये है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय मान लेते हैं हम 100% थी पहले, तो उसने क्या किया, अब 25% कर दे दिया, माइनस है ये 25% कर दे दिया, तो कितना बचेगा, 75% आय बचेगी। और इसने क्या दिया हुआ है कि 7500 रुपये बचे, तो 75% बराबर 7500, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका 100 गुना है, तो 100 का भी 100 गुना कितना हो जाएगा, 10,000। ऑप्शन सी आ जाएगा। 43 का करते हैं। 1 किलो घी का मूल्य 7 सही 1/2% बढ़ने पर उसके मूल्य में 15 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो घी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहा है कि 7 सही 1/2% मूल्य बढ़ने से उसके मूल्य में 15 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो इसका मतलब है कि 7 सही 1/2% बढ़ने पर उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, 15 रुपये की। तो ये क्या हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो कितना प्रतिशत है ये, 15/2% बराबर 15 रुपये। तो 1% निकालेंगे तो 15, इधर ये 2 भाग में है, इधर मल्टीप्लाई में 15, मल्टीप्लाई में तो भाग में 15 से 15 कट गया। तो 1% बराबर 2 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो 200 उसकी आय थी पहले, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसका नया मूल्य बताओ। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, अब उसके 15 रुपये वृद्धि हुए हैं, तो 200 और 15 कितने हो जाएंगे, 215। ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 44 का। एक किलो घी का मूल्य 12% बढ़ने पर उसके मूल्य में 36 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो घी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 12% बढ़ने पर कितना मूल्य बढ़ता है, 36 रुपये। तो 1% कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, तो 100% कितना आ जाएगा, 300। तो 300 उसका मूल्य था पहले। तो घी का नया मूल्य बताना है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 36 की बढ़ोतरी और हुई है, तो ये हो जाएगा 336। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 45 का। 1 किलो घी का मूल्य 17% बढ़ने पर उसके मूल्य में 85 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो 17% बढ़ने पर कितने की वृद्धि हुई है, 85 रुपये की। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85, तो 100% कितना हो जाएगा, 500। अब क्या बोल रहा है कि नया मूल्य बताना है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, पहले था 500 और 85 की बढ़ोतरी हुई है, तो ये हो जाएगा 585। नेक्स्ट करते हैं 46 का। एक पेंसिल का मूल्य 16 सही 2/3% घटाने पर उसके मूल्य में 3 रुपये की कमी होती है। तो अब तक भिन्न जो थी वो सही थी, मतलब फ्रैक्शन में भिन्न नहीं थी। अगर फ्रैक्शन में भिन्न आ जाए तो उसको हम रेशियो में बना लेंगे। तो 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6, और ये किसके बराबर है, 3 रुपये के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो ये जो 18 है ये पहले का मूल्य है, लेकिन इसने पूछा कि नया मूल्य क्या होगा, और अब 3 रुपये की कमी हुई है, तो 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक पेंसिल का मूल्य 14 सही 2/7% घटाने पर उसके मूल्य में 5 रुपये की कमी होती है। तो 14 सही 2/7% किसके बराबर है, 5 के, और 14 सही 2/7% क्या होता है, 1/7, ये बराबर है 5 के। तो 1 बराबर 35। तो ये जो 35 है ये पहले का मूल्य है, और इसने पूछा है नया मूल्य, तो 5 की कमी होगी थी, तो कितना हो जाएगा, ये 30, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं 48 का। एक पेंसिल का मूल्य 15% घटाने पर उसके मूल्य में 30 रुपये की कमी होती है। तो पेंसिल का नया मूल्य बताना है, तो 15% बराबर है 30। अब ये बीन फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रख लेंगे। तो 1% कितना हो जाएगा, 15, 30/15 2, 100% कितना हो जाएगा, 200, और 200 जो है ये पहले का मूल्य है, इसने पूछा है नया, और 30 रुपये की कमी हुई है, तो ये हो जाएगा 170, ऑप्शन बी। 49 का।
एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर 14 रुपये हो गई। वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी? तो इन क्वेश्चन में और जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें एक डिफरेंस है। इसमें बोला है कि 12% बढ़कर उसकी मजदूरी जो है वो 14 रुपये हो गई। मतलब उसकी मजदूरी में 14 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है, उसकी मजदूरी ही 14 रुपये हो गई है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 12% बढ़कर 14 रुपये हो गई। इसका मतलब है कि उसकी आय पहले 100% थी और अब 12% की वृद्धि होगी। तो अब उसकी इनकम मतलब उसकी मजदूरी कितनी होगी? 14 रुपये अब होगी उसकी मजदूरी। ये नहीं कि 12% बढ़ने से 14 रुपये और बढ़ गए, ऐसा नहीं बोला है। ऐसा बोला कि 14 रुपये उसकी मजदूरी होगी अब। तो हम 12% को 14 के बराबर नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब है 112% बराबर 14। तो 100% कितना हो जाएगा? 14/112 गुणा 100। ये किससे कट रहे हैं? 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 2, 8, 3, 4, 8, 32, 14 दूनी 28। तो आ गया 25/2। और क्या बोला है? तो 25/2 ही आया ये। तो कितना हो जाएगा ये? 12.5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं 50 का। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 18% कमी होने पर मजदूरी 41 रुपये हो गई। तो मतलब उसकी मजदूरी थी पहले 100%, अब 18% की कमी होगी और कमी होने के बाद उसकी मजदूरी कितने रुपये हो गई? 41 रुपये। तो 100 में से अगर 18 घटाएंगे तो 82, और ये किसके बराबर है? 41 के। 82% है। 1% निकालेंगे तो 41/82, काटेंगे तो ये आ गया 1/2, और 100% निकालेंगे तो 1/2 गुणा 100, ये कितना आ गए? 50 रुपये। तो 50 रुपये उसकी इनकम थी पहले। नेक्स्ट करते हैं 51 का। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 10% कमी होने पर मजदूरी 18 रुपये होगी। तो उसकी मजदूरी पहले थी 100%, हमने मान ली, और 10% की कमी होगी, मतलब 100 में से 10 गए तो 90%। 90% किसके बराबर है? 18 रुपये के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 18/90। 100% निकालना है तो 18/90 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 9 से 18 2, और 2 दाएँ 20। तो इसका 20 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं 52 का। तो ये नया कंसेप्ट है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।